हेलो एवरीवन, कक्षा तीसरी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नई कहानी सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है शेखीबाज मक्खी। शेखीबाज मक्खी। बच्चों, कहानियाँ सुनना सबको पसंद है। मतलब बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको कहानी पढ़ना या सुनना पसंद है। बचपन में हमें हमारी दादी माँ, नानी माँ ये सब क्या करती थी, हमें कहानी सुनाती थी। आजकल के ज़माने में हमें ये जो कथाएं हैं, कहानी है, स्टोरी है, वो हम मोबाइल, टीवी आदि उपकरणों के द्वारा सुनते हैं। तो बच्चों, हमारी किताब में पेज नंबर 7 पे यानी 7 पे पाठ नंबर 2 शेखीबाज मक्खी, यह कहानी हमें पढ़ाई के लिए दी गई है। बच्चों, आपको पता ही है कि कहानी कई तरह की होती है। जंगली जानवरों की कहानी, प्राणियों की, जानवर यानी प्राणियों की कहानी, देवी देवताओं की कहानी, राजा महाराजाओं की कहानी। इसमें मतलब बहुत सारे अलग अलग तरह की कहानियाँ होती है। तो आज हम ऐसे ही शेर और ये जो मक्खी है इनकी कहानी देखने वाले। तो आइए बच्चों, हम पहले पढ़ लेते हैं कि क्या कहानी है। ओके। शेखीबाज मक्खी। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भीन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भीन भीन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कई शोभा देती है। क्या कहा मक्खी ने? जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कई शोभा देती है। देखो, कहानी है एक शेर और एक मक्खी की। तो बच्चों, एक था जंगल। जंगल में आपको पता है सभी प्राणी इकट्ठे रहते हैं। हाथी, हिरण, है ना, खरगोश, शेर, बाघ, सभी प्राणी इकट्ठा रहते हैं। लेकिन बच्चों, क्या आपको पता है जंगल का राजा कौन है? शेर। जंगल का राजा शेर है। तो वह शेर एक दिन क्या कर रहा था? उस जंगल में एक शेर भोजन करके खाना खा के आराम कर रहा था। फिर क्या होता है? इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। मक्खी यानी हाउस फ्लाई। मक्खी यानी हाउस फ्लाई, लेकिन वो कैसी है? शेखीबाज यानी घमंडी, बहुत ही घमंडी है। और शेर यानी लायन। तो ये जो घमंडी मक्खी है वह उड़ती उड़ती शेर के पास आ पहुंची। तो शेर, यहाँ पे देखो चित्र में, शेर क्या कर रहा है बच्चों? आराम कर रहा है। क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। तो इतने में वह मक्खी उधर आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से
स्नान नहीं किया था। स्नान में नहाना, स्नान में नहाना। हम रोज नहाते हैं, लेकिन शेर ने क्या किया था, 2-3 दिन से बिल्कुल भी वह पानी में नहीं गया था, नहाया नहीं था। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। भिन भिन यानी मक्खी की आवाज, भिन भिन यानी मक्खी की आवाज। तो भिन भिन करके आवाज करके उसके पास आ गई। बच्चों, आपको एक बात पता है, ये जो हाउस फ्लाई है यानी मक्खी है, ये सिर्फ जहाँ पे गंदगी होती है वहां पे ही जाती है। मतलब जहाँ पे खुशबू है, स्वच्छता है, क्लीननेस है, वहां पे वो नहीं जाती है। सिर्फ कहाँ पे बैठती है, वो गंदगी पर। और शेर क्या है, शेर कैसा है, शेर ने 2-3 दिन से बिल्कुल भी स्नान नहीं किया हुआ है। तो उसकी बहुत ही गंदी स्मेल वहां पे आ रही थी, इसीलिए वो मक्खी वहां ढूंढते ढूंढते उसे आ गई। उस स्मेल की वजह से वहां वो आ पहुंची है। मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। वो गंदा है, गंदी स्मेल आ रही है क्योंकि वो नहाया नहीं है, अच्छी खुशबू है नहीं वहां पे, तो गंदी स्मेल उसको पसंद है, इसलिए वो शेर के कान के पास आ गई। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी और वो सो ही रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो बाद में थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई, मतलब उसे नींद आ गई और उसने पंजा उठाया। मक्खी उड़ गई, कान के पास आकर ऐसे आवाज होती है ना मक्खी की, वो उसके कान में ऐसे बीन बीन करके वहां पे गुनगुनाने लगी। तो उसने शेर ने क्या किया, छत से पंजा उठाया और उसे दूर हटाया, मक्खी को दूर हटाया। हम भी देखो कभी कभी हमारे आसपास अगर ऐसी मक्खी आती है तो हम भी ऐसे हाथ करके छत से उसे उड़ा देते हैं। ठीक उसी तरह उसने अपना पंजा उठाया और कान से उसको दूर किया। लेकिन फिर शेर के कान के पास भिन शुरू हुई। एक बार तो शेर ने उसे पंजे से दूर हटाया, उड़ा दिया, वो उड़ गई, लेकिन फिर आ गई वापस और कान में फिर से भिन 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 शुरू किया। और अब शेर को क्या हो गया, गुस्सा आ गया। शेर बहुत गुस्से में था। उसने वह दहाड़ा यानी शेर की आवाज, दहाड़ना शेर की आवाज, शेर गर्जना करता है। तो उसने दहाड़ा, उसने आवाज दी कि अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे मैं अभी जान से मार डालूंगा। क्या कहा शेर ने, दूर हट वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा। उसने बिल्कुल भी वो परेशान नहीं हुई, उसने धीरे से कहा, छी छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। आप जंगल के राजा हो, तो जंगल राजा होने के नाते आपकी जो भाषा है वो सहज और सरल होनी चाहिए। ये कैसी भाषा में आप मुझसे बात कर रहे हो? भाषा कैसी होनी चाहिए आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप राजा है और हम बाकी प्राणी जंगल में रहते हैं, तो आप राजा होने के नाते आप हमसे अच्छी तरह से पेश आइए। कैसी भाषा है आपकी कि मैं तुझे मार डालूंगा, है ना? तो मक्खी को ये बात पसंद नहीं आई। शेर का गुस्सा बढ़ गया। देखो, मक्खी बिल्कुल डरी नहीं और फिर डरी भी नहीं और उल्टा उसने कहा कि छी छी छी। तो शेर को बहुत गुस्सा आ गया, ये मक्खी मुझसे डर भी नहीं रही और उल्टा मुझे को सिखा रही है, पढ़ा रही है ना? तो शेर का गुस्सा बढ़ गया। जाहिर है वो जंगल का राजा है और बड़ा ही ताकतवर है, तो इतनी सी मक्खी के उस
वाक्य ने उसका गुस्सा बढ़ा दिया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। हाँ, वही हुआ है ना, उसे बहुत गुस्सा आया। एक तो मुझे मेरी नींद खराब कर दी और तुम क्या कर रही हो, ऊपर से मेरे सामने। मैं इतना बड़ा ताकतवर शेर हूँ, जंगल का राजा हूँ, और मेरे सामने तुम्हारी ताकत कितनी है, फिर भी तुम मेरे सामने हिम्मत दिखाकर क्या कर रही हो, उल्टा जवाब दे रही हो। चुप हो जा, वरना भी चुप हो जा। शेर ने कहा, मक्खी तू चुप हो जा, वरना भी। मक्खी छट से बोली, क्या बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे लड़ सकती हूँ। देखो मक्खी कितनी बहादुर है ना, इतने बड़े शेर के सामने किस तरह से बातें कर रही है। वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। देखो उल्टा मक्खी ने ही शेर को लड़ाई के लिए पुकारा है। किस तरह से पुकारा है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। उल्टा क्या कहा मक्खी ने, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे साथ लड़ने के लिए आ जाओ। शेर आग बबूला होना, आग बबूला होना बहुत गुस्सा होना, ये एक मुहावरा है। ये एक मुहावरा है। आग बबूला होना यानी बहुत जोर से गुस्सा होना। तो शेर आग बबूला होगा। उसने कान के पास पंजा मारा, जहां पर मक्खी भिन-भिन कर रही थी, उस पर उसने क्या किया, जोर से पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छीन गया। देखो ये जो उसके पंजे के नाखून होते हैं वो बड़े ही मजबूत होते हैं और नुकीले होते हैं। हमें पता है कि जब शेर जंगल का राजा है, ताकतवर है, तो वो क्या करता है, बड़े बड़े प्राणियों की शिकार कर देता है। तो जाहिर सी बात है कि उसके जो नाखून है वो कितने नुकीले होंगे, है ना। तो जैसे ही उसने मक्खी को हटाने के लिए वो जो पंजा है वो कान के ऊपर ऐसे पटक दिया, तो क्या हुआ, मक्खी तो उड़ गई लेकिन उसका कान छीन गया। फिर मक्खी ने क्या किया, मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठ गई। देखो पहले कान पर बैठ गई, वहां से उड़ गई, कान को उसकी चोट पहुंची और फिर कहा नाक पे बैठ गई। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। फिर क्या किया शेर ने, उसे सताने लगी है। अभी शेर को क्या करना है, उसे दूर हटाना है। और उसने फिर क्या किया, जब नाक पर वो बैठ गई तो झट से नाक के ऊपर पंजा मार दिया। तो मक्खी को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ होगा, जिस तरह कान पर उसकी जख्म हुई, चोट पहुंची, उसी तरह नाक पे भी उसकी चोट आई। उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई, है ना। तो उसकी जो नुकीले जो नाखून थे उससे वो नाक कट गया और उसका खून बहने लगा। मक्खी कभी शेर के माथे पर, माथा नहीं यहाँ पे फोरहेड, इंग्लिश में से कहते हैं फोरहेड। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठी, कभी गाल पर, गाल यानी चिक्स, तो कभी गर्दन पर, गर्दन यानी नेक, गर्दन यानी नेक। तो कहाँ बैठी वो मक्खी, शेर के कान पर, नाक पर, चीक यानी गाल पर, माथे पर और गर्दन पर। तो क्या हुआ, जैसे जैसे मक्खी जहां जहां हमला करती वहां वहां शेर क्या होता गया, जख्मी होता गया अपने ही हाथों, है ना। उन पंजों के कारण, उन नुकीले नाखूनों के कारण उसको सारी ओर क्या हुआ, चोट पहुंच गई और वो घायल हुआ। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल कर जाता। हाँ, जहां पर मक्खी बैठी वहां पर वो पंजा मारता जा रहा था और तभी क्या हो रहा था, वह खुद घायल हो रहा था, खुद को घायल करता जा रहा था।
मक्खी तो फट से उड़ जाती। तो मक्खी को कोई नहीं पकड़ सकता है ना। मक्खी को कोई भी नहीं पकड़ सकता है क्योंकि वह बहुत ही कम समय में, सेकेंड में या पलक झपकते ही क्या करती है, वो उड़ जाती है। तो वह उसी तरह वो उड़ गई। अंत में शेर उब गया। उबना, उब जाना, न रहना, उकताना, बोर होना। ऐसा करते करते शेर का कहीं भी मन नहीं लग रहा था। वो थक चुका, उब गया वो, और उसने क्या किया, अंत में शेर उब गया, थक गया। ऐसे करते करते, पंजा मारते मारते उसे जो चोट पहुंची थी वह उसको बहुत दुख हुआ था। तो वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। आखिर में शेर हैरान हो गया, परेशान हो गया और उसने मक्खी के सामने मक्खी से बोला, मक्खी बहन। उसने क्या कहा, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो। शेर हार गया उसके सामने और फिर उसने बोला, मैं तो हारा, मैं हारा और तुम जीती, बस। अब मक्खी को क्या हो गया, देखो ये सुनते ही मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। वो तो पहले से ही घमंडी थी और उसका घमंड और बढ़ गया। घमंड में चूर होना है और घमंडी हो गई, बहुत ज्यादा घमंडी हो गई। वो उड़ते उड़ते चली गई। किस बात का उसे घमंड हो गया कि इतने बड़े ताकतवर शेर ने कहा, खुद जंगल के राजा ने कहा, क्या कहा कि मैं हार गया और तुम जीत गई। तो उससे ये बातें सुनकर, उसके मुंह से ये बातें सुनकर मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। कौन मिला, हाथी, एलिफेंट। तो हाथी मिलते ही मक्खी ने क्या किया, देखो मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। राज चलना यानी उसका शासन चलेगा, उसकी बात मानी जाएगी। मक्खी कहती है, मैं जो कहूंगी वही आप सब लोगों को करना पड़ेगा। अब मैं इस जंगल की रानी बन गई हूँ, उसका राज चलेगा, मैंने उसका शासन होगा। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। फिर क्या हुआ, उसके सामने उसे हाथी मिला। तो हाथी को उसने कहा, ए हाथी मुझे प्रणाम कर। क्यों प्रणाम कर, क्योंकि मैं अभी जंगल की रानी हूँ, क्योंकि शेर को मैंने हराया है, जो जंगल का राजा है उसको मैंने हराया है। तो इस जंगल की अब मैं रानी हूँ और मेरी बात सबको माननी पड़ेगी, मेरी बात सबको माननी पड़ेगी, इसलिए तू मुझे प्रणाम कर। तो इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करेगा। समय बर्बाद करना है ना, नष्ट करना, इससे अच्छा है कि मैं उसे प्रणाम ही कर दूं। हाथी कहता है कि ये इतनी सी छोटी मक्खी है और कुछ भी बोलती जा रही है, क्योंकि जंगल का राजा तो शेर ही है। तो इससे बात करने में मैं मेरा समय क्यों नष्ट कर दूं, क्यों मैं इससे बहस करूं, ऐसे ही बात करते जाऊं। तो हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर, हाथी ने सूंड अपनी ऊपर उठाकर मक्खी को क्या किया, प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने ये सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। तो बच्चों यहाँ तक ये हम कहानी देखते हैं। तो क्या हुआ, आपको समझ में आया कि एक जंगल में एक शेर और एक मक्खी रहते थे। एक दिन शेर क्या कर रहा था, आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी भिनभिनाती हुई उसके कान के पास आती है और उसकी नींद खराब हो जाती है, नींद उसकी टूटती है। तो शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तू दूर हट जा। लेकिन
मक्खी कहती है कि मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, तुम्हें हिम्मत है तो मेरे साथ लड़ाई करो। तो शेर को बहुत गुस्सा आता है कि मैं जंगल का राजा हूँ और इतना बड़ा ताकतवर हूँ और इतने बड़े बड़े प्राणियों की शिकार करता हूँ, तो लेकिन ये मक्खी तो मुझे उल्टा जवाब दे रही है। तो इससे वह बहुत ज्यादा ही गुस्सा होने लगा और फिर क्या हुआ, मक्खी उसको सताने लगी। किस तरह से, कभी उसके कान पे बैठी, कभी नाक पे बैठी और कभी माथे पर बैठी। इस तरह से पीठ पर यानी सभी ओरों बैठने लगी। और तब तक क्या होता, जैसे जैसे मक्खी बैठती वैसे वैसे वो अपना पंजा वहां पे मार देता। उसकी वजह से वो खुद ही घायल होता चला गया। और फिर क्या हुआ, आखिर में वो थक गया, उब गया और उसने कहा मक्खी कि तुम जीत गई और मैं हार गया। और मक्खी का घमंड और बढ़ गया। फिर उसको जाते वक्त एक हाथी मिलता है और हाथी को वो कहती है तुम मुझे प्रणाम करो क्योंकि मैं जंगल की रानी हूँ। तो बच्चों, इसके आगे की कहानी क्या होगी ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, तब तक आपको जहाँ तक कहानी हुई है वहां तक आपको क्या करना है, पढ़ना है।